अस्सलाम वालेकुम। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल हमने पढ़े थे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है ये पानी का अखराज होता है भाप की शक्ल में पत्तों के ज़रिए या उन टिश्यूज़ के ज़रिए जो अपर पार्ट के ऊपर होते हैं यानी कि एरियल पार्ट पे होते हैं। और इस पानी के अखराज को जो वाटर प्लांट से लॉस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पानी 95% जो होता है वो रूट एब्जॉर्ब करती है और उसी में से 95% वाटर लॉस होता है स्टोमेटास के यानी कि अपर पार्ट के ज़रिए। सिर्फ 5% पानी यूज्ड करते हैं प्लांट अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। ट्रांसपिरेशन जो होता है ये 3 किस्म का होता है। एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो 80 से 90% तक होता है। दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो 3 to 9% होता है। और एक होता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन जो 0.1 से तो 1% के दरमियान में होता है। आइए देखते हैं हम इस स्ट्रक्चर में कि ट्रांसपिरेशन का अमल कैसे होता है। रूट्स जो होती है ये पानी को जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करती है, ऊपर पहुंचाती है जाइलम के ज़रिए या फ्लोएम के ज़रिए स्टेम तक। यही पानी पत्तों तक पहुंचता है यानी कि ऊपर तक पहुंचता है और वो पानी ट्रांसपिरेशन के ज़रिए बारीक बारीक होल से खारिज कर दिया जाता है भाप की शक्ल में, जिसे इखराज कहते हैं। इसी अमल को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन की जो पहली टाइप है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, ये एक पत्ते की अर्जी तराश है या क्रॉस सेक्शन है और ऊपर की जो लेयर है वो क्यूटिकल लेयर है और पानी का अखराज जब क्यूटिकल लेयर से होता है तो इस ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरी टाइप है ट्रांसपिरेशन की वो है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर in vapors taking place through the lenticles present in woody stems। मतलब कि जो टहनियाँ होती है उन टहनियों के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं और लेंटिसेल्स के ज़रिए जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आमतौर पे फ्रूट्स के ऊपर भी ये लेयर होती है, वहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे भी लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके बाद में जो तीसरी एग्जाम्पल है ट्रांसपिरेशन की वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है ये स्टोमेटास के ज़रिए होता है और स्टोमेटास जो होते हैं ये बारीक बारीक पोर्स होते हैं जो जो पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं। शक्ल में देख सकते हैं आप कि पत्ते के ऊपर जो बारीक बारीक होल है वो स्टोमेटास है और स्टोमेटास जो होते हैं इसमें सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल होते हैं और इन सेल्स के ज़रिए जो ट्रांसपिरेशन का अमल होता है इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। स्टोमेटास के बारे में देखते हैं हम कि स्टोमेटा जो होते हैं ये बारीक होल होते हैं जो पत्ते पर पाए जाते हैं। जनरली ये जो बारीक होल्स होते हैं ये लीफ पर या अलग अलग जगह पर अपर पार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। हर स्टोमेटा के अंदर दो स्पेलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स होते हैं जिसे गार्ड सेल्स कहा जाता है और जनरली ये किडनी शेप होते हैं या बीन शेप होते हैं। गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय अदर स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल के अतराफ में जो खलियात पाए जाते हैं उसे सब्सिडरी सेल कहते हैं या उसे एक्सेसरी सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि एक पत्ते को अगर जूम करके हम माइक्रोस्कोप में देखें उसकी सेक्शन कट करके तो हमें पता चलेगा कि पत्ते के ऊपर बारीक होल्स होते हैं जो स्टोमेटास कहलाते हैं, जो ओपन भी होते हैं और वक्त आने पर क्लोज भी हो जाते हैं। इस शक्ल में स्टोमेटा की डायग्राम बताई गई है। इसके अंदर जो हिस्से होते हैं जैसे कि वैक्यूल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है गार्ड सेल के अंदर, स्टोमेटल पोर्स होता है जिसे ओपन एंड क्लोज चेम्बर कहा जाता है और ये ओपन एंड क्लोज चेम्बर थिक इनर वॉल से बनते हैं। और जो
गार्ड सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस का अमल भी आमतौर पे होता है। ट्रांसपिरेशन के अमल को जानने के लिए या ट्रांसपिरेशन के रेशियो को पता करने के लिए अलग अलग किस्म के आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पोटोमीटर मेजर्स द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट, मतलब कि ट्रांसपिरेशन का तनासुब क्या है ये पता करने के लिए पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एग्जांपल है गैनॉक्स पोटोमीटर और फॉर्मर पोटोमीटर। और ये कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर दो लीफ है तो दो लीफ के दरमियान में किस तरीके से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का अमल होगा। ट्रांसपिरेशन का अमल जो होता है ये पता करने के लिए और एक टेक्निक है जिसे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड कहा जाता है। इसके ज़रिए भी हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस में होने वाले ट्रांसपिरेशन के अमल को जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। आम तौर पे ट्रांसपिरेशन का जो अमल होता है ये सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता। जो पौधे पानी की गहराई में पाए जाते हैं आम तौर पे उन्हें सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं और उनमें ट्रांसपिरेशन जैसी खुसूसियत नहीं पाई जाती। ट्रांसपिरेशन के अमल का पता करने के लिए या इसके मेजरमेंट को जानने के लिए जो पोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे इस तरीके से रहता है। आप देखेंगे कि जो पहला हिस्सा या पहला एरो बताया गया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि एक कट प्लांट स्टेम इन ए सील्ड इनटू द पोटोमीटर यूजिंग ए रबर बंग, मतलब कि एक ट्यूब है ये पोटोमीटर की, इसमें एक टहनी को कट करके टाइटली उस ट्यूब के अंदर बांध दिया जाता है और उस ट्यूब के अंदर क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस टू द कैपिलरी ट्यूब, और एक कैपिलरी ट्यूब जैसी खुसूसियत इसमें होती है जिसमें एयर बबल होता है। जैसे जैसे पौधे ट्रांसपिरेशन के ज़रिए पानी का अखराज करते हैं ये बबल आगे की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसे कहते हैं हम पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन। तो पोटोमीटर के ज़रिए जब ये बबल आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्यूब के अंदर पानी है वो पत्तों के ज़रिए बाहर खारिज किया जा रहा, तभी ये बबल आगे की जानिब मूव हो रहा। तो हमें पता चलता है पोटोमीटर के ज़रिए कि किस तरीके से पौधों में ट्रांसपिरेशन का अमल होता है। अगर हम कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पेपर को देखें तो ये एक ब्लू कलर का पेपर होता है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ज़रिए भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का पता लगाया जाता है लीफ के अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर क्या है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर ट्रांसपिरेशन का अमल होता है। तो इसमें करना ये होता है कि दो स्लाइड्स लिए जाती है कांच की और पेपर जो होता है ब्लू कलर का उसको लीफ के अपर सरफेस पर भी रखा जाता है और लोअर सरफेस पर भी रखा जाता है और इसके बाद में क्लिप के ज़रिए वो दोनों स्लाइड्स को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे जब पत्ते के अंदर ट्रांसपिरेशन का अमल होता है तो वो जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो ब्लू से पिंक में कन्वर्ट होता है। इस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की खुसूसियत ये होती है कि जब ये पेपर पानी के कांटेक्ट में आता है यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि लीफ के अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर जब ये पेपर रख कर उसको पेस्ट किया जाएगा और जब ट्रांसपिरेशन का अमल होगा तो जाहिर सी बात है वो जो स्टोमेटा है वहाँ से पानी के बुखारात या वेपर्स खारिज होंगे और वो पेपर पे लगेंगे। अब इससे पता ये चलेगा कि अपर सरफेस पर जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा था और निचले सरफेस पर जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा था वो ज़्यादा पिंक कौन से तरफ होता है। मतलब कि अगर वो ज़्यादा पिंक लोअर सरफेस पर होता है तो मतलब ये है कि लोअर सरफेस से ज़्यादा स्टोमेटास के ज़रिए पानी वेपर बन के खारिज किया जा रहा है। और अगर अपर सरफेस का पेपर ज़्यादा पिंक होता है तो इसका मतलब ये है कि अपर सरफेस के स्टोमेटास से पानी का अखराज ज़्यादा हो रहा है। सबमर्ज प्लांट की जो बात कर रहे थे हम, इससे हम समझ सकते हैं ये वाटर लेवल है। तो जो पहले प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें
पानी की तह में होती है उन्हें इमर्ज प्लांट कहा जाता है। उसके बाद में वो प्लांट जो ऊपर तक आते हैं लेकिन उनकी जड़ें अंदर तक रहती है, उन्हें फ्लोटिंग लीफ कहा जाता है। और वो पौधे जो पानी की गहराई में रहते हैं, ऊपर नहीं आते, उन्हें सबमर्ज्ड प्लांट कहा जाता है। और ट्रांसपिरेशन का अमल जो होता है ये सबमर्ज प्लांट में आमतौर पे देखा नहीं जाता या इनमें नहीं होता। अगर हम स्टोमेटास की बात करें तो स्टोमेटास 3 किस्म के होते हैं। पहली टाइप कहलाती है बार्ली टाइप। आमतौर पे ये जो टाइप है इसमें गार्ड सेल जो होते हैं डम्बेल शेप के होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने के जो डम्बेल होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके के शेप के ये स्टोमेटास होते हैं। और ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर बराबर हालत में होते हैं। आमतौर पर डम्बेल शेप स्टोमेटा जो होते हैं ये यकदाला नबातात या मोनोकोटिलिडॉन्स में पाए जाते हैं। और ये जो बार्ली टाइप स्टोमेटा है या डम्बेल शेप स्टोमेटा है, ये यूजुअली ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम में कुछ घंटों के लिए, और रात में ये क्लोज होते हैं। अगर हम मोनोकोट प्लांट की मिसालें देखें तो हमें पता चलता है कि मक्का और गेहूँ, मेज़ और वीट मोनोकोट की मिसाल है। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप कि जो बार्ली टाइप स्टोमेटा होते हैं वो डम्बेल शेप होते हैं, जो डे टाइम के कुछ हिस्से में ओपन होते हैं एंड बाद में क्लोज हो जाते हैं। गेहूँ इसकी मिसाल है, यानी कि वीट। और एक मिसाल है इसकी मक्का यानी कि मेज़। इन प्लांट्स में आमतौर पे डम्बेल शेप स्टोमेटा पाए जाते हैं या बार्ली टाइप स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके बाद की जो टाइप है अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप होती है स्टोमेटास की। ये जो स्टोमेटास होते हैं आमतौर पे किडनी टाइप होते हैं और ओपन होते हैं ये ड्यूरिंग डे टाइम में एंड क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम में। और अगर मीज़ोफाइटिक कंडीशन की बात करें तो उन पौधों को कहा जाता है जो पौधे न्यूट्रल, ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा वेट हालत में नहीं उगते, ऐसे पौधों को मीज़ोफाइटिक कंडीशन प्लांट बोला जाता है। और आमतौर पे अल्फ़ा अल्फ़ा टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं मीज़ोफाइटिक कंडीशन के पौधों में पाए जाते हैं। इसकी मिसाल है पी प्लांट, रेडिश प्लांट या राई का यानी कि मस्टर्ड का जो प्लांट होता है। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप कि गार्ड सेल की जो स्ट्रक्चर है वो किडनी शेप है। एक स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है कि स्टोमेटा ओपन है, एक स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। आमतौर पे ये जो स्टोमेटाज होते हैं वो पाए जाते हैं पी प्लांट में, रेडिश के पौधे में और अपने मस्टर्ड जो राई कहलाती है उनमें। ठीक है। और तीसरी जो टाइप है यह है पोटैटो टाइप स्टोमेटा। जो पोटैटो टाइप स्टोमेटा होते हैं ये मोर ऑन द लोअर सरफेस यानी कि पत्ते के निचले सरफेस पर ज़्यादा होते हैं। और स्टोमेटाज आर मोर ऑन द लोअर सरफेस देन अपर सरफेस, यानी कि अपर सरफेस के मुकाबले लोअर सरफेस पर स्टोमेटास की तादाद ज़्यादा होती है। और उन पौधों में ये देखने को मिलता है जो पौधे आमतौर पे मीज़ोफाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब नॉर ड्राई एंड नॉर वेट। ऐसी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं है और ऐसी कंडीशन के पौधे जो ज़्यादा गीली हालत में भी नहीं आते, यानी कि न्यूट्रल माहौल में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें मीज़ोफाइटिक कंडीशन प्लांट बोलते हैं। और आमतौर पे पोटैटो टाइप स्टोमेटा भी ऐसे ही पौधों के अंदर देखे जाते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं पोटैटो टाइप ये ओपन रहते हैं थ्रू आउट द डे, मतलब मुकम्मल डे, पूरे दिन ये ओपन रहते हैं। और जैसे ही डार्कनेस आती है, नाइट आती है, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और कभी कभार तो ये डे एंड नाइट दोनों में भी खुले हुए रहते हैं। इन पौधों की एग्जाम्पल्स है ओनियन, बनाना एंड पोटैटो। तो ये पोटैटो टाइप स्टोमेटास है जो इस किस्म के नज़र आते हैं, आमतौर पे पोटैटो प्लांट में पाए जाते हैं। पोटैटो प्लांट को देख सकते हैं आप, इस तरीके से नज़र आता है। और पोटैटो जो होते हैं वो इनसाइड द सॉइल रहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है पोटैटो टाइप स्टोमेटा ओनियन में भी पाए जाते हैं। ओनियन में भी इनकी तादाद अपर सरफेस लोअर सरफेस पर बराबर होती है एंड दे आर यूजुअली ओपन डे एंड नाइट टाइम। और बनाना के पेड़ में या बनाना के प्लांट में भी आमतौर पे यही स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसे पोटैटो टाइप स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है। तो ये ट्रांसपीरेशन के अमल की खुसूसियत हमने देखे थे।
इसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोमेटास क्लोज एंड स्टोमेटास ओपन किस तरीके से होते हैं। ये तो स्टोमेटास की डायग्राम आपको पता है कि अंदर जो किडनी शेप सेल होते हैं उन्हें गार्ड सेल बोला जाता है, और अतराफ में सराउंडिंग में जो खलियात पाए जाते हैं उन्हें सब्सिडरी सेल बोला जाता है। इनके अंदर एक थिक वॉल होती है गार्ड सेल के अंदर, जो किडनी शेप सेल है उनमें, और यहीं पर वो ट्रिगर मोमेंट होता है जब स्टोमेटास ओपन होते हैं तो वो किडनी शेप इनर थिक वॉल खुल जाती है, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि स्टोमेटा ओपन है। और वही इनर थिक वॉल जब बंद हो जाती है बाय द नीड, जिस तरीके से पौधे को ज़रूरत होगी, तो उस हालत को हम बोलते हैं कि स्टोमेटास जो है ये क्लोज कंडीशन में है। तो आई होप आपको लेक्चर डायग्राम के ज़रिए समझ में आया होगा। तो फटाफट आप ना इसमें कुछ अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।